क्योंकि एक चीज़ के इतने वेरिएशन है ना, कोई अगर बोलने लगे तलवार सर पे रख के कि क्या ये ऑथेंटिक है, आप नहीं कह सकते हो कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं। बड़ी शानदार बात है। एपिसोड शुरू करने से पहले तक ये समझ नहीं आ रहा था, माहौल ऐसा बना हुआ है कि समझ आ गया। तो खत्म करते हैं फिर ये एपिसोड, हो गया। जब आप कुछ नहीं बनाओगे नया तो क्या बचेगा? जो आप हो, आप लोगों के बारे में भी कुछ बनाना छोड़ दोगे, बिलीव्स, और फिर हम चीज़ों को थोड़ा ग्राउंड पे ले आते हैं कि हाँ हल्का रखो भाई, इतना सीरियसली अपने आप को भी लेने की जरूरत नहीं है। आप उतना तो ओपन माइंड नहीं रख सकते ना जब आपका दिमाग ही फट जाए फिर, मतलब। अगर ये वीडियो गेम भी है या किसी का सपना है, तो अगर ये वीडियो गेम है तो इसमें जीत लेते हैं, और ये अगर किसी का सपना है तो उसको अच्छा सपना दिखाते हैं। क्या बात, ये तो बड़ी सुंदर बात कह दी आपने। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक, और पिछले एपिसोड में हमने कार्ल सेगन के एक कोट पर बात करी थी जिसमें हमारे साथ थी सफ़िया, और सफ़िया उनके साथ लेकर आई थी नीरज को। तो आज के एपिसोड में भी हमारे साथ सफ़िया अभी भी मौजूद है और नीरज भी मौजूद है और कार्ल सेगन भी यहाँ पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। हमने पहले जो बात करी थी कार्ल सेगन के एक कोट के बारे में, उस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और फिर हमने सोचा कि उसी कॉन्वर्सेशन को 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, उसे अलग समझा जाए और कार्ल सेगन के आने वाले 2 कोट्स को अलग समझा जाए इस सहूलियत के लिए। तो अब कौन से नए 2 कोट्स बचते हैं हमारे पास, उस पर आप बताइए और फिर हम बात शुरू करते हैं। तो एक जो ये दूसरा कोट, इस एपिसोड का पहला कोट जो मैं लाया हूँ, वो ये इस आइडिया से आता है क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मतलब, और लिखता हूँ बेसिकली, और उसमें बहुत बात होती है कि क्या ओरिजिनल है क्या नहीं है क्या। तो ये जो नेक्स्ट कोट है ये बहुत रेजोनेट करता है मुझे, उस तरह से एक डायरेक्शन देता है बेसिकली। तो मेरा जो इसका इंटरप्रिटेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन ये कोट है कि इफ़ यू विश टू मेक एन एप्पल पाई फ्रॉम स्क्रैच यू मस्ट फर्स्ट इन्वेंट द यूनिवर्स। तो अगर आप एक एप्पल पाई शुरू से बनाना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह ब्रह्मांड बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। बड़ी शानदार बात है। मुझे एपिसोड शुरू करने से पहले तक ये समझ नहीं आ रहा था, समहाउ वो माहौल ऐसा बना हुआ है कि समझ आ गया। तो खत्म करते हैं फिर ये एपिसोड, हो गया। मतलब अंत में यही होता है। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, समझने और समझे जाने पर, तो मौन आ जाता है। एक कहानी है ओशो की एक किताब में, 2 कैरेक्टर्स हैं, एक बुद्धा हैं और एक उनके कॉन्टेम्पररी थे कोई, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि उनकी पीआर टीम ने शायद बहुत पैसे उन पर खर्च नहीं किए होंगे। तो बुद्धा इज़ वेरी लाइक पॉपुलर नाउ। तो ये दोनों लोग अपने अपने फॉलोअर्स के साथ एक दिन एक ही कुटिया में रुके। तो जो भक्त लोग थे वो बड़े एक्साइटेड हुए। ये भक्त लोग एक्साइटेड रहते हैं, मतलब बेसिक नेचर ऑफ भक्त ये है कि वो एक्साइटेड रहेंगे ही हर चीज़ को लेके कि अरे ये तो ये हमारे वाले ये करने वाले हैं। तो बुद्धा के फॉलोअर्स जो थे वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार आज तो बड़ी बात होगी, आज हमें समझ में आएगा, ये 2 बड़े लोग मिलेंगे और ये 3 दिन तक एक जगह पे रहने वाले हैं, हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, मज़ा ही आ जाएगा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, बुद्धा ने अपना झोला उठाया और चल पड़े, फॉलोअर्स पीछे पीछे। फॉलोअर्स परेशान कि भाई बात नहीं की इन लोगों ने, उनके उधर फॉलोअर्स परेशान। तो जब उनके फॉलोअर्स ने उनसे पूछा कि आप लोग 3 दिनों तक एक जगह पे थे और इतनी सारी बातें की हो सकती थी, आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? तो उसका जो जवाब आया वो ये था कि जो बात उसे पता है वो बात मुझे पता है, और जो बात मुझे पता है वो बात उसे पता है, और ये भी हम दोनों को पता है। तो फिर बात करने का स्कोप ही नहीं है ना। तो अगर हम दोनों के बीच कोई गैप है ही नहीं, हम दोनों एक ही पेज पे हैं, तो फिर ये बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों भी ये होंगे कि एक हम है, एक देखने वाले, तो क्योंकि गैप है तभी एपिसोड बन रहा है। तो अगर हम दोनों सेम पेज पर आ भी गए हैं तो एटलीस्ट आप लोग जो देख रहे हैं उनके लिए तो हमें ये बात करनी ही पड़ेगी। आप जब उस पर ले ही जा रहे हैं एप्पल पाई वाली बात पर, तो मैं शुरू में नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बात हुई कि ब्रह्मांड पूरा बनाना पड़ेगा एक एप्पल पाई के लिए, और मुझे उसी वक्त क्लिक हो गया कि इसका कीवर्ड है शुरुआत। मैंने इसे ऐसे समझा कि क्योंकि शुरुआत से एप्पल पाई बनाने की बात है। अब वापस वही बात, कॉफ़ी जैसे वेरिएबल था वैसे एप्पल पाई इज़ अ वेरिएबल।
एनीथिंग जिसे आपको शुरुआत से बनाना है, अब शुरुआत क्या है ये सवाल आता है। करेक्ट। और शुरुआत वो है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। तो जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तब कुछ चीज़ें हुई, उसकी रिएक्शन के बेस पर कुछ ऐसा हुआ जिससे एप्पल बना। करेक्ट। फिर चीज़ें आगे गई और इंसान या जो भी ऑर्डर में जो भी बना होगा, पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे एप्पल बना, कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो सामग्री बनी जिसके साथ हम एप्पल के साथ कुछ कर पाए। करेक्ट। कहीं किसी जगह पर ऐसी शुरुआत हुई होगी जहाँ पर केक पेस्ट्री जैसी चीज़ें शुरू हुई, फिर किसी ने एप्पल को दोनों में डाला होगा, वो सारे इक्विपमेंट्स बने होंगे। करेक्ट। तो ये सारी शुरुआत होने की कोई शुरुआत रही होगी, तब जाके अंत में उस एप्पल के साथ उस एक वर्जन में एप्पल पाई बनती है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। तो इस सब की शुरुआत कहीं से हुई थी, और वो सबकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रह्मांड के शुरू होने से। तो मुझे वो समझ आया कि मतलब एक साधारण सी चीज़ जो हम चाहते हैं कि बन जाए, उसे बनाने के लिए भी एक ब्रह्मांड पूरा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा क्लेम ये रहेगा कि मैं एप्पल पाई बना रहा हूँ, मेरे पास रही चीज़ों में अभी जिस स्पेक्ट्रम पे है उसमें शुरुआत करके, तो वो शुरुआत नहीं होगी। उतनी चीज़ मुझे समझ आई। डे टू डे लाइफ में इट कम्स बैक टू ऑथेंटिसिटी। जैसे मैं थोड़ा बहुत खाना बनाता हूँ, मुझे शौक है खाना बनाने का, और हिंदुस्तान का भी जो खाना है वो इसमें इतनी जगहों से लोग आए हैं और इतना सारा मिक्स किया है कि क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है। अगर हम उस डिबेट की तरफ जाएंगे तो वो एंडलेस है। फिर वो रेस वाली डिबेट आ जाती है कि ये तो हम यहाँ के असली हैं, और वो डिवाइड करने वाली बात मुझे लगती है। तो मुझे लगता है कि ये कोट साथ में लाने में बहुत हेल्प करता है, और मुझे लगता है कि अब बीट राइटिंग और कुकिंग, इन दोनों में ऑथेंटिक ये है। जैसे अगर मैं किसी शेफ़ से सीख के कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं अपना क्या एक एलिमेंट डाल सकता हूँ। दैट इज़ माई ऑथेंटिसिटी एंड दैट बिकम्स माई रेसिपी। क्योंकि एक चीज़ के इतने वेरिएशन है ना, कोई अगर बोलने लगे तलवार सर पे रख के कि क्या ये ऑथेंटिक है, आप नहीं कह सकते हो कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं। सो मेरे लिए ये जो कोट है कि इफ़ यू विश टू मेक एन एप्पल पाई फ्रॉम स्क्रैच यू मस्ट फर्स्ट इन्वेंट द यूनिवर्स, ये पूरी डिबेट ऑफ डिवाइड जो है उसको ख़त्म करता है, सबको साथ में लाता है और बोलता है यार कि हम क्यों इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ऐड योर एलिमेंट टू समथिंग एंड हैव फन। हाँ, ये बहुत अच्छा मतलब वर्जन हो गया इसका, क्योंकि सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कहीं पर भी ऑथेंटिसिटी की बात हो, मतलब आई लाइक इट, इससे आपने ऑथेंटिसिटी के साथ कनेक्ट किया। ये नया पर्सपेक्टिव था मेरा। टू बी एबल टू से एनीथिंग इज ऑथेंटिक, उसके लिए आपको एक सवाल करना पड़ेगा, कैन यू इन्वेंट अ यूनिवर्स? इफ नो देन नथिंग इज ऑथेंटिक। तो आप बड़े आराम में चले जाओगे। एक बार ये मान लिया, अब आप खुश रहोगे क्योंकि अब आपको वो शुद्धता का परिमाण जो आपने बोझ लेके नहीं चलोगे ना फिर उसका कि यार यही तो होती है कविता, यही तो होता है खाना। आप अपना एलिमेंट, जब तक आप अपनी ऑनेस्टी पर हो और आपको पता है आप चुरा नहीं रहे हो, तब तक ठीक है। चुराना कविता के कॉन्टेक्स्ट में बोला है मैंने। इनऑथेंटिसिटी वो अलग फिलोसॉफिकल डिबेट है कि कितनी चीज़ें कितनी एथिकली और मॉरली रॉन्ग जाएगी। दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न हियर। करेक्ट। ऑफ दिस कोट तो बड़ी सिंपल बात है कि व्हाट इज़ ऑथेंटिक। मुझे साइंस एंड फिलोसफी इसलिए बहुत पसंद है, और मैं फिलोसफी जब कहता हूँ तो वहाँ हर रिलीजन की फिलोसफी आ जाती है। तो ये मत समझना कि साइंस अलग है, रिलीजन और फिलोसफी अलग है, मैं इसलिए दोनों कह रहा हूँ। They always try to be very specific to what they mean. इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग गलत करते हैं और चीज़ें फैल जाती है। तो जब आप यही मान लेते हो कि मैं कुछ इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको वो ऑथेंटिक होने से दूर ले जाएगा और उसका बोझ नहीं रहेगा। उससे क्या होगा? एक आप पर बोझ नहीं रहेगा, दूसरा लोगों से आप पर। यू कैन बी एक्चुअली मोर ऑथेंटिक टू हु यू आर। हाँ, क्योंकि आपको कुछ बनाना नहीं है। जब आप कुछ नहीं बनाओगे नया, तो क्या बचेगा? जो आप हो। आप लोगों के बारे में भी कुछ बनाना छोड़ दोगे, बिलीव्स, वो चली जाएगी, तो क्या बचेगी? जो लोग हैं। तो इन ऑर्डर टू सी द ऑथेंटिसिटी वी बिलीव इन द यूनिवर्स विच वॉज मेड ऑलरेडी।
इसलिए जो है वो ऑथेंटिक तरीके से हम आप असेंबल कर रहे हो basically। हाँ, और फिर हम चीज़ों सही है। को थोड़ा ग्राउंड पे ले आते हैं कि हाँ, हल्का रखो भाई, इतना सीरियसली अपने आप को भी लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने ये नई सीरीज शुरू की है? ये कहाँ से क्या आइडिया आया हमें, और हमने हाँ, तो ये भी इतनी साधारण चीज ही है जैसे एप्पल पाई बनाना या कॉफी पीना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं हाँ। बता रहा हूँ यार, कि एक कोई डिश थी, मैंने सीखी कहीं से। अब उसके बाद जब मैंने वो बनाया और उसके बाद किसी दोस्त ने पूछा कि यार ये कैसे बनाया, तो मैं उसको नोट लिख के भेजने लगा कि ये डाला, ये डाला, ये डाला। उसमें मैंने एक चीज़ ऐड की कि कुछ तो ये डालो, करी पत्ता डालो गर्म तेल में, कुछ मस्त आवाज़ आएगी। तो दैट मस्त आवाज़ आएगी इज़ माई ऑथेंटिसिटी टू इट। मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 ग्राम ये डालो, मैंने कहा ये डालो मस्त आवाज़ आएगी। सो दैट इज़ माई ऑथेंटिसिटी टू द प्रोसेस। यस, स्वादानुसार वही तो है। हाँ, मतलब लोग हमेशा पूछते हैं कि कितना स्वादानुसार, बट दैट्स द थिंग, जो ऑथेंटिसिटी है उसमें वो आप ही को डिसाइड करनी है। इसलिए वो स्वादानुसार है, वो आप अपने हिसाब से अपना देख लो, उतना ही डालना, और वो करते करते आएगी। तो वो हमें पिछले कोट पर ले जाती है कि उतना जब एविडेंस आपके पास होगा तब आप वो क्लेम कर पाएंगे कि ये डिश ट्राई करना बहुत अच्छी लगती है। वो एपिसोड पूरा अलग एपिसोड है, फर्स्ट ये इधर कहीं हम लिंक डाल देंगे, वो देख लेना। तीसरा जो कोट है हमारा और इस एपिसोड का दूसरा, कार्ल सेगन का कोट, इट पेज टू कीप एन ओपन माइंड बट नॉट सो ओपन योर ब्रेन्स फॉल आउट। बेहतरीन, मतलब अगर हमारी ये पूरी बातचीत कहीं पर रुकनी चाहिए थी तो इस कोट पर ही रुकनी चाहिए थी। बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि बहुत बात की आज, फिलोसोफाइजिंग किया है उसमें, वही दिमाग इतना ज़्यादा खोल दिया। और फिर एक जगह पे शायद पहले की किसी एपिसोड रिकॉर्ड करते वक्त बात हुई थी कि क्यों हर चीज़ में सिर्फ फिलॉसफी से दूर भागना या वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वही बात कि आप उतना तो ओपन माइंड नहीं रख सकते ना जहाँ आपका दिमाग ही फट जाए फिर। मतलब तो कीप एन ओपन माइंड बट नॉट टू द पॉइंट योर मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, जहाँ मुझे समझ में आता है, जैसे कई बार मेरी और पथिक की जब बात भी हुई है तो कई बार हमने डेकार्त की फिलॉसफी आई थिंक, या डेकार्त की है या किसी और की होगी तो मुझे करेक्ट कर देना, कि ये पूरी दुनिया है जो एक वीडियो गेम की तरह स्टिमुलेशन है और एक सिमुलेशन, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। खैर, कि ये दुनिया एक वीडियो गेम है, ऐसे समझते हैं इसको, कि और क्या पता हम ये सपना देख रहे हों और हम किसी के सपने में हों। और हिंदू फिलॉसफी में भी बोलते हैं ना कि ये दुनिया एक विष्णु का सपना है, एक दिन विष्णु आँख खोलेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। माया तो हाँ, तो इसको हम कैसे चेक करें, क्या करें? अगर इस चक्कर में हम पड़ गए कि यार एक्चुअली सच क्या है, और ये क्या ये चांस है कि मैं और पथिक बात कर रहे हैं या ये आप सपना देख रहे हैं, उस सपने के अंदर ये चल रहा है। तो इसका सिंपल है कि अगर नीरज को और पथिक को ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके एविडेंसेस हमें दिख रहे हैं सेंसरी तौर पे, और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक विजुअल तौर पे समझ में आ रहा है, बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो पथिक उसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, पथिक जो बोल रहे हैं तो मैं उसका। तो अगर ये 99% भी सच है, समझ रहे हो, 99% भी अगर ये बात हमें समझ में आती है कि हाँ ये पलड़ा इस तरफ जा रहा है तो ये सच है, हमें 100% रियलिटी की तरफ ढकेलने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या, फिर उसका क्या, फिर उसका क्या, फिर उसका क्या। दैट्स अ गुड पॉइंट। ये जब हम बात कर रहे हैं तो हम अंत में तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको यूनिवर्स इन्वेंट करना पड़ेगा, इस बात का कोई अंत नहीं है। तो अगर ये वीडियो गेम भी है या किसी का सपना है, तो अगर ये वीडियो गेम है तो इसमें जीत लेते हैं जितना जीत सकते हैं, और ये अगर किसी का सपना है तो उसको अच्छा सपना दिखाते हैं। क्या बात, ये तो बड़ी सुंदर बात कह दी आपने। तो पर वही बात अच्छी हो गई ये चीज़ कि हर बार क्यों ये बार बार सोचना पड़ेगा कि इसमें भी ब्रह्मांड की शुरुआत यहाँ से हुई थी इसलिए ये हो रहा है। हर बात में क्यों यूनिवर्स को डिस्टर्ब करना है? तो कुछ चीज़ें हैं और कुछ बिलीव्स है। ये वही बात है कि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, हम शायद थोड़ी ऐसी बात कर रहे हैं जो ऐसा लगे कि थोड़ी हैवी हो रही है, फिलोसोफाइजिंग हो रहा है, पर हम बैठ के इतनी फालतू बातें भी करते हैं, हम गॉसिप भी करते हैं, हम लोगों के बारे में भी चीज़ें बोलते हैं, उसे बस रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो उसका ये परसेप्शन ना बन जाए कहीं पे कि ये तो बहुत हैवी बात कर रहे हैं। मतलब वो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ऐसी नहीं है। और ये कैमरा जब ऑन हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम इन 3 कोट्स के बारे में बात करें। वैसे ही
इसका हम एक एपिसोड और करेंगे जो एकदम एंटीडोट ऑफ दीज एपिसोड्स होगा, जहाँ पे हम फिल्मों की जो लाइनें हमें पसंद आई हैं. हाँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एक लाइन बहुत पसंद है गैंग्स ऑफ वासेपुर की. वो लाइन है जहाँ पे डेफिनेट आता है और वो सांप लेके आता है कि छोड़ दें आपके लुंगिया में छोड़ देंगे, पान लगाइए, वो करके आता है नवाजुद्दीन के पास और वो ऐसे करता है. तो नवाजुद्दीन का कैरेक्टर आता है और पूछता है कि ये क्यों लाया, तो बोलता है ऐसे ही बस सेक्सी लग रहा था. काय लेके भागा था? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था. सेक्सी. और वो मुझे लगता है कि बहुत सही कोट है यार, क्योंकि हाँ. बहुत चीज़ों का बहुत मतलब है नहीं. अगर आपको कोई चीज़ सेक्सी लग रही है तो आप कर दो यार, अपने लिए कर दो. ये अच्छी बात है कि आपने बोला कि इसे अलग एपिसोड में ले जाएंगे, क्योंकि आई हैव अ लॉट टू ऐड हियर. ओके, पर हाँ, अगले एपिसोड में अगला एपिसोड ऐसा फन करते हैं. एंड इफ यू फील कि कोई कोट है या कोई लाइन है जिस पर बात की जा सकती है तो वो कमेंट में डालिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे. मेरा वो क्लिफ हैंगर वो है कि व्हाट इज सेक्सी लग रहा था, तो उस पे जाएंगे. ठीक है. तो हम ये एपिसोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक्सी लग रहा है. ये बड़ा अच्छा कोट आया. देखो ये कोट हुई तो बातचीत हल्की होगी. हाँ. हल्की होगी मतलब बहुत छिछली नहीं हुई. हम शैलो नहीं हो रहे, चीज़ों को टोन डाउन कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें हम सह सकें. हमें पता है कि ये भी करने का कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, इससे कुछ हम बड़ा सिद्ध नहीं कर रहे, कुछ हम लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आ रहे पर हैं, हमें सेक्सी लग रहा है. पर बस कर रहे हैं. और इसलिए वी डोंट ऑलवेज हैव टू फिलोसोफाइज इट दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस. एंड वही बात है कि अगर उस पर हम गए देन प्रोबेबली विल स्पिल आवर ब्रेन्स आउट या just to answer that. Yeah. And in order to not to do that, हमें इस कोट का पहला भाग है वो करना पड़ेगा, that it pays to keep your brains open. या जो अच्छी चीज़ है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कि हर कोट को ओपन एक नज़रिए से देखा जाए तो कैसा होता होगा वो, उसे समझने की कोशिश है ये. पर उस हद तक नहीं जहाँ हमारा अपना दिमाग फट जाए, वरना बड़ा लॉस क्या होगा, ये सीरीज़ बंद हो जाएगी. और ये हम मतलब बेसिक आइडिया ये है कि हमें मज़ा आता है इस बारे में बात करके. हाँ. हम इसलिए कर रहे हैं. और मैं अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरा कोई ये करने का पर्पस या अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कि दुनिया बदल देंगे और इनको समझा देंगे, उनको ये नहीं है. हाँ, ये हम कर रहे हैं कि हमें मज़ा आता है, सेक्सी लगता है. सेक्सी लगता है. तो दैट इज़ द एंड ऑफ इट. एंड इस कोट को हम बात करेंगे एक और एपिसोड में. तो फिलहाल के लिए मेरी और नीरज की तरफ से और ख़ास करके सफ़िया की तरफ से भी इतना ही. आपसे फिर एक और बार मुलाकात होगी इसी सीरीज़ में, कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए लेखक के साथ, और नई बातें हम करते रहेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहे, आबाद रहे, महफूज रहे. आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, यहीं पर किताबी कैबिन्स के एक और कोटेबल कॉर्नर में. तब तक अपना ध्यान रखें, अपने चाहने वालों का ध्यान रखें. थैंक यू सो मच.